चाहे थोड़ी देर प्यासे रह जाना, लेकिन भगवान की यह सच्ची कहानी पूरी ज़रूर सुन लेना, नहीं तो आपकी संतान पर कोई विपदा भी आ सकती है, इसलिए नज़रअंदाज ना करें। जिस किसी ने भगवान शिव की ये पूरी कथा सुनी है, उनकी संतान पर आने वाली हर मुसीबत भगवान भोलेनाथ की कृपा से टल जाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आप इसे उस समय छोड़कर जा सकते हैं, परंतु वापस आके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए दोबारा या उसी समय इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो ये कथा खुद भी सुने और बच्चों को भी बड़ी श्रद्धा से सुनाओ और भगवान शिव से कहो, मैंने सुना है कि आपने अपने प्रिय भक्त कुसुमा के बेटे को मरने के बाद भी जीवित कर दिया था। उसी प्रकार मेरे संतान पर भी कृपा करें भगवान। इस प्रकार अपनी सारी समस्या भगवान से कहें। अरे कहो तो सच्चे दिल से कहो भगवान से, वह तो सबकी सुनता है, तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा। इस बार कह कर तो देखो, वह ज़रूर सुनेगा। जिस किसी को भी भगवान शिव पर विश्वास है, उनकी सारी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। एक बार की बात है, सुधर्मा एक बहुत बड़ा ही तपोनिष्ठ ब्राह्मण था, जो दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला कि सुदेहा कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी, इसलिए फिर भी वह एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि अब मेरी छोटी बहन से दोबारा शादी कर ले। सुधर्मा पहले तो इस बात पर राजी नहीं हुए, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद करने से सुधर्मा झुक गया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन कुसुमा को विवाह कर घर ले आया। कुसुमा अत्यंत सुंदर और सदाचारी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। कुसुमा प्रतिदिन मन ही मन पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी ही रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बेहद प्यार से एक साथ रह रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब कुछ तो कुसुमा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि ये बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी कुसुमा का हक जमा रखा है। कुसुमा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन कुसुमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया सुदेहा ने। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहाँ कुसुमा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया और कुसुमा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कुसुमा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही उस दिन भी शिव की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंग को फेंकने के लिए तालाब पर गई
तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह कुसुमा के चरणों में गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था वह कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कुसुमा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन कुसुमा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन शिव की दया से उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ़ करें। कुसुमा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिव जी ने कुसुमा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त कुसुमा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम कुसुमेश्वर महादेव पड़ा। इसे कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।